हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के मेंस का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। पहले बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी मेंस के एग्ज़ामिनेशन के ऊपर, क्योंकि आपका जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ था कि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंसीडर करके चल रहे थे कि जो पेपर का लेवल आने वाला है वो डिफ़िकल्ट तक होने वाला है, यानी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। लेकिन जो पेपर देखे गए उसमें पेपर का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट कंसीडर किया गया है, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, मैथ्स, जीके, जीएस या कंप्यूटर की बात करें। तो कंप्यूटर एक तरीके से थोड़ा सा हुआ बना हुआ था। रीज़न उसके पीछे ये था कि भाई पहले काफ़ी टाइम हो गया तो बच्चों ने कंप्यूटर तो पढ़ा नहीं था, अचानक से 15-20 दिन पहले बुक्स वगैरह खरीदी, पढ़ना शुरू किया। तो खैर इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं आया था, लेकिन हम मॉडरेट कह सकते हैं। तो खैर एक एनालिसिस वीडियो है आपके सेफ स्कोर के ऊपर कि जो भी बच्चे मेंस का पेपर देकर के आए हैं, तो एक थोड़ी सी मन में जद्दोजहद होगी कि इस चीज़ को लेकर के कि सर कितना स्कोर जाने वाला है, यानी सेफ स्कोर में हम हैं, ये नौकरी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके ऊपर एक एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। जो आपका पेपर हुआ है पूरा का पूरा, उन्हीं पेपर को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो भी लेवल रहा है और जिस तरीके से बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट रहा है और सेफ कितना हो सकता है उस अटेम्प्ट के अंदर, उन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए, जो अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ तो पेपर का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, यानी मैं इसको ईजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा। इसके ऊपर तो पेपर आया नहीं था, क्योंकि जितने भी बच्चे पेपर दे करके आए किसी ने ये नहीं बोला सर डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था, यानी पेपर का जो आप बोलोगे यानी इजी टू मॉडरेट ही था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जो स्पेलिंग एरर थे वो 2 से 4 आए थे, यानी 2 आप मान सकते हो, उसके बीच में ही वैरी कर रहे थे। देखिए PQRS के अंदर बच्चों को थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये इजी टू मॉडरेट तो थे, लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि जैसे ग्रामर के बेस्ड पे भी आते हैं और पैराग्राफ के भी बेस्ड पे आते हैं। तो इसमें क्या था कि ग्रामर वाला नहीं था जो सीधा सीधा आप देख सकते हो, उसमें 4 में से 2 तो आसान थे, लेकिन बाकी 2 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। तो उसमें क्या था कि जो आपकी रीडिंग स्किल है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी मैटर कर रही थी इसको टैकल करने में। तो अगर ये 4 से 5 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, इसमें लोगों को थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। वायस के 2 क्वेश्चन आए, एरर के 3 से 4 क्वेश्चन आपके थे। पैसेज की बात करूंगा तो पैसेज में आपके देखिए 3 पैसेज आए थे और एक पैसेज 4 था, मतलब 12 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आया था। और पैसेज में भी हालत यही था कि एक तो आसान थे, बाकी एक थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब मॉडरेट था, डिफिकल्ट भी नहीं है। एक तो पहले शिफ्ट में यही आया हुआ था जो आपका स्पाई बैलून के ऊपर था, उसके ऊपर आया हुआ था, और जर्नी के ऊपर आया था, माउंटेन जर्नी के ऊपर आया था। तो मतलब इसी तरीके से आए थे। अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो अगर आपकी डेली प्रैक्टिस अच्छे से आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लिए इतना ज़्यादा अपहिल टास्क या हरकुलियन टास्क नहीं रहा होगा, ये आसान था। क्लॉज टेस्ट आपका एक आया था, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे। फिलर्स के 2 क्वेश्चन आए थे। एंटोनिम सिनोनिम मिला के आपके 4 थे। इडियम्स 3 थे। 1 वर्ड आपका 3 था। नरेशन तकरीबन 3 था। अब इसमें देखिए जो हाईएस्ट अटेम्प्ट गया है ना बच्चों की तरफ से, वो है 43, और जो एवरेज अटेम्प्ट गया है वो गया है 38। तो एक बार अभी इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या था, इसमें कितने क्वेश्चंस आए और कितना लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट किया, कितना हाईएस्ट अटेम्प्ट किया, उसके बेसिस पे हम लोग एक सेफ स्कोर का अगर प्रोडिक्शन करेंगे तो ऑलमोस्ट वहां तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में देखिए, अगर आपके जीएस की बात करें तो जीएस से जो क्वेश्चन आए थे 4 to 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आया था, बुक्स साइंस और ये जनगणना, इनसे भी क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। और जो एवरेज अटेम्प्ट था वो आपका 15 से 16 एवरेज अटेम्प्ट लोगों ने किया। ये मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। एवरेज अटेम्प्ट मतलब ऊपर नीचे वेरी ऑब्वियस सी बातें करेगा, एक एवरेज हम लेकर के चल रहे हैं। और इसमें सेफ स्कोर हम 10 से 13 तक ले सकते हैं भाई, 10 से 13 जिनका सही है वो सेफ स्कोर के अंदर है, ठीक है। इसके नीचे जो है थोड़ा सा उनके लिए खतरे की घंटी तो है। बाकी मैथ्स में देखिए, अगर मैं इनकी बात करूँ तो इस बार नया जुड़ा था, तो पहले से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी थी, नए बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन खैर इतना डिफिकल्ट नहीं आया था। प्रोबेबिलिटी वगैरह ये आपके मॉडरेट ही आए हुए थे। और अगर मैं यहाँ डीआई से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। आपके सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ये 25 to 27 क्वेश्चंस तो आप एटलीस्ट लेकर के चलिए। यहाँ पे मैथ्स के अंदर इजी टू मॉडरेट पेपर था मैथ्स का। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का जो सेफ स्कोर है अगर देखा जाए तो 25 to 27 आपके सही होने चाहिए, जिस हिसाब से पेपर आया था। और पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था, मतलब किसी भी पेपर को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, पेपर का लेवल यही था आपका, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही था। बात करते हैं देखिए कंप्यूटर की। ये जो आपका मेमोरी है, वायरस है, शॉर्ट कीज है, नेटवर्किंग है, डिवाइस है, एमएस एक्सेल है, इन्हीं सबसे रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें सेफ स्कोर हम लेकर के चलेंगे 16 से 12 तक का, जिस तरीके से लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ओवरऑल अगर बच्चे बात करें हम लोग ना, ओवरऑल अगर हम रिव्यू की बात करें, यानी एक एवरेज हम निकालें कि भाई
क्या होना चाहिए, यानी सेफ स्कोर को लेकर के, क्योंकि एक दो जन लोग थे जो पूछा ये कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि सेफ स्कोर खैर मैटर नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ आप करके चले आए हो, ठीक है, अब उसमें क्या आना है, कैसे आना है, कितना आना है, ऑब्वियस बात है उस पर आपका जोर नहीं है, वो जो आना है उसको आना है। लेकिन हमारे अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ अगर हमने इतना किया है तो ये तो एटलीस्ट इतना होगा, तो एक दिमाग में ना वो एम्बिगुटी खत्म हो जाती है कि हाँ यार आगे का कैसे तैयारी करना है। अगर नहीं हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आगे और फोकस करो, अगर कर पा रहे हैं तो थोड़ा खुशी के साथ हम फोकस करेंगे, बस बात इतनी रहती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से देखिए बात करूँ, तो पहले तो मैं अटेम्प्ट की आपसे बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए जिन बच्चों का सपना है कि भाई हमें इंस्पेक्टर बनना है, तो इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको कितना करना चाहिए उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं मैथ्स में मैं बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट आपके 28 थे, ठीक है, ये आपका 28 था। रीजनिंग की बात करें तो 29 था, जीएस 16 था, इंग्लिश 43 था। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 116 है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके एक एवरेज अटेम्प्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर देखिए ना, एवरेज अटेम्प्ट अगर 28, 29, 16, 43 और टोटल क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो 116 थे, ठीक है। ये अभी तक के जो पूरे पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर पे जो भी पेपर का लेवल रहा और बच्चों ने जिस हिसाब से पेपर दिया है, जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उनका एक एवरेज निकाल करके ये बात बताई जा रही है। और अगर देखिए आपको जॉब पानी है, मिनिमम तो आपको कम से कम इसमें होना चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपका 26, रीजनिंग की बात करूं तो 26, जीएस की बात करूं तो 11, इंग्लिश की बात करूं तो 34 और टोटल जो क्वेश्चन 97, यानी आपका इतना तो एटलीस्ट सही होना चाहिए। अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल जो आपका आता है 291, तो एटलीस्ट आपका देखिए इसको थोड़ा सा वेरी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अब इसमें थोड़ा बहुत अगर आप फ्लैक्चुएट करते हो, अगर थोड़ी चीज़ें आपकी गलत होती हैं, तो मैं इसको ले करके चलूंगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 280 टू 290, ठीक है। अगर इसके बीच में आपके आते हैं ना मार्क्स, तो आप जो है अगर इसके बीच में मार्क्स आते हैं तो आपका सेफ स्कोर है, आपकी कोई ना कोई नौकरी तो लग जाएगी, कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यही अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो इतने में से आपको अगर 27 सही होता है मैथ्स में, 26 तक आप जाते हो अगर रीजनिंग में, जीएस में आपका अगर 13 है और इंग्लिश में अगर आपका 38 है, तो ये 104 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो, ठीक है, जिन्होंने किया होगा उनको ये पोस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। जो भी पेपर का लेवल रहा है, जिस तरीके से लोगों ने दिया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, 104 क्वेश्चंस, और अगर 104 क्वेश्चन तो कम से कम 312, अगर इसमें भी हम लोग थोड़ा 10 नंबर का फेर बदल कर भी लें तो भी ये 300 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। यानी आपका अगर 300 प्लस आप जा रहे हो तो इंस्पेक्टर तक के पोस्ट तो आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर साथ में अगर आप इतने मिनिमम जा रहे हो, यानी अगर आप 280 290 के बीच में वेरी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी पक्की है। तो अगर इसके नीचे हैं आप, अगर 300 के नीचे आते हैं और यहाँ पे 280 के नीचे आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा खतरे की घंटी है, थोड़ा सा मुश्किल तो है। लेकिन अगर आप इस यहाँ तक का स्कोर आप कर पा रहे हो तो आप मतलब बिल्कुल सेफ जोन में हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि अब आप अपने जो आगे के भी पेपर है ना उनको अच्छे से देखो, चाहे आपका सीजीएल हो चाहे आपका सीएचएसएल का हो। लेकिन अगर आप मेंस देकर के आए हो, अगर आप इसके बीच में, ये देखिए एक्यूरेट डेटा नहीं है, डेटा जो आपको बताया जाता है, आप जैसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, बहुत सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना बहुत बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे क्या है कि आपका जो भी पेपर हुआ, जो भी उसका लेवल था, तो उसके बेसिस पे जो एक एनालिसिस बनता है तो उसमें थोड़ा फ्लैक्चुएशन तो होता ही होता है। जैसे पिछली बार मैंने कहा था 115 जाएगी, ठीक है, सीजीएल प्री के लिए, और गई थी 114 दशमलव समथिंग। ओबीसी में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आया था, बाकी चीज़ों में ऑलमोस्ट सेम गया था। तो मतलब ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करेगी, ट्रस्ट में, आपके इसी के आसपास आपका रहने वाला है जो भी आने वाला है आपका स्कोर। तो अगर आप यहाँ तक के स्कोर कर पा रहे हैं ना, तो आप एकदम चिल करिए और आगे के एग्जामिनेशन के लिए फोकस करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट।